यानी ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं तो वो वचन बोया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। मगर जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो वो सींचा जाता है, फिर बढ़ोतरी आती है। कितने मसीह ऐसे हैं, उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय में। यानी अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, प्रार्थना से नहीं आएगी। पड़ोसी को बोलो, बढ़ोतरी प्रार्थना से नहीं आएगी। यही कई मसीह लोग नहीं समझते। कई लोग देख रहे हैं दूसरे, ये क्या सिखा रहे हैं पास्टर, ये आप सही नहीं बोल रहे हो। आइए आपके जीवन में बढ़ोतरी, 30 साल से प्रार्थना कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना। प्रार्थना बहुत जरूरी है, उसकी अपनी एक जगह है, मगर प्रार्थना बिना वचन के कुछ काम नहीं करेगी। बोने वाला प्रार्थना बोने नहीं गया, बोने वाला क्या बोने गया? बीज। आप प्रार्थना के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 1:23, तुमने परमेश्वर के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आदि में क्या था? वचन था। प्रार्थना बाद में आई, पहले वचन था। पहले वचन आता है, फिर उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? पहले प्रकाशन आता है, फिर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। ध्यान, वो मत सुनना जो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रार्थना की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर पहले हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। कई लोग प्रार्थना को कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो अलादीन के चिराग की तरह है। हम बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु दे दे दे, प्रभु दे दे दे। नहीं, हमें वचन का प्रकाशन चाहिए, ठीक है। तो वापस उस वचन में आते हैं। पौलुस कह रहा है, मैंने बोया, उसको सींचा, और परमेश्वर ने क्या करी? बढ़ोतरी दी। बहुत आसान है। यानी एक बार किसी भी वचन को सुनना काफी नहीं है। अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो उस वचन को तब तक सुनते रहें, सुबह शाम दोपहर रात सुने, फिर जब तक बढ़ोतरी को ना देखने लग जाए, जब तक वो फल आपके जीवन में ना आने लग जाए, जब तक दूसरे लोग ना बोलने लग जाए। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने जी फेथ सीरीज सुन ली, फिर आपके जीवन में उस विश्वास की सीरीज के फल होने चाहिए। आमेन। सो जिस एरिया में आप वचन को लगातार सुनते रहेंगे, उस एरिया में आप बढ़ोतरी को देखने लग जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो लिखा है, वो बीज है। ये मैं चाहता हूं आप इसको देखो कि जैसे ये बीज का डब्बा है, इसके अंदर बीज है। चंगाई के बीज भी हैं, समृद्धि के बीज हैं, शांति के बीज हैं, जय के बीज हैं, आनंद के बीज हैं। हर एक बीज जो आपको चाहिए वो इसके अंदर है। मगर अगर आप बीज पकड़ो, क्या आप उसका फल खा सकते हो? नहीं। बीज फल का है, बीज के अंदर है, मगर आपको बीज को पहले बोना पड़ेगा। और खेत क्या है? प्रभु का वचन बताता है मरकुस 4 में, खेत हमारा हृदय है। खेत आपका हृदय है। आमेन। सो आज हम बात करना चाह रहे हैं विश्वास के बारे में।